सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अतिथि शिक्षक अपनी प्रोफाइल में क्वालिफिकेशन और टेट इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से ऐड करें। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी को हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को हम ओपन करते हैं। तो गूगल का सर्च बार इस प्रकार से ओपन होता है और सर्च बार में हम लिखेंगे GFMS और यहाँ पे 3.0 और इसको हम सर्च कर देंगे। जैसे ही हमने सर्च किया GFMS पोर्टल आप देख रहे हैं 3.0 ये यहाँ पे पहली वेबसाइट है, इसको हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे GFMS पोर्टल 3.0 का लॉगिन होम पेज इस प्रकार से यहाँ पे ओपन होगा। अब यहाँ पे यूजर नेम में हम अपनी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे और कैप्चर हम यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे एंटर करेंगे। तो फाइनली हमने यहाँ पर कैप्चर एंटर कर लिया है और अब जो है हम लॉग इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने लॉग इन पे क्लिक किया अगला जो स्क्रीन है आप देखेंगे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप मोबाइल में लॉग इन कर रहे हैं तो यह वाला मेन्यू बार ओपन नहीं होगा, यहाँ पे एक एरो का चिन्ह आता है, आप उस एरो पे क्लिक करेंगे तो यह वाला मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। फिर हम गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे हम क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन है आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपडेट इंफॉर्मेशन का एक ऑप्शन आता है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो फिर से यहाँ पे अपडेट इंफॉर्मेशन का एक ऑप्शन नीचे ओपन होता है, इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से यहाँ पे ओपन होगा। अब क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से ऐड करनी होगी, देखिएगा अब बड़े ध्यान से आप समझिए। क्वालिफिकेशन में यदि आप यहाँ पे हाई स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो अगला आपको यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे कोर्स में आपको यहाँ पर ऑल टू और सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर ऑल इस प्रकार से सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड, यहाँ पर MP बोर्ड, फिर यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम मतलब MP बोर्ड भोपाल आ जाएगा। रोल नंबर डालेंगे आप, ठीक है ना। पासिंग ईयर डालेंगे, पासिंग ईयर डालने के बाद में आप देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ टोटल मार्क्स डालेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स में से आपने जितने लिए हैं वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट मतलब 10वीं की जो मार्कशीट है उसको आपको PDF फॉर्म में 200 KB में आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब मार्कशीट की PDF 200 KB की आप कैसे बनाएंगे इसका वीडियो मैंने बनाया है, वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगी। वीडियो को देख के आप PDF बना लीजिए और यहाँ से आप ऐड क्वालिफिकेशन करते जाएंगे तो नीचे लिस्ट में जुड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हाई स्कूल की बात करें, अब हम 11th-12th की बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हमने 11th-12th को सेलेक्ट किया तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अब 11th-12th में सब्जेक्ट अलग अलग रहते हैं, तो जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये लिस्ट आएगी। मान लीजिए यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो यहाँ पे फिर सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं PCM का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम PCM सेलेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर 11th-12th की पूरी इंफॉर्मेशन भरेंगे और फिर हम मार्कशीट को यहाँ से अपलोड करेंगे और ऐड क्वालिफिकेशन पे हम क्लिक करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं किसकी 11th-12th हो गया, इसके बाद में बारी आती है डिप्लोमा। अब डिप्लोमा में हम क्या क्या चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे बताया है कि डिप्लोमा यहाँ पे देखिएगा विद है, कोविद है ना, DPED है, डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये वाले डिप्लोमा हैं तो आप यहाँ पे डिप्लोमा में ऐड कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ खुद ही यहाँ पे देखिएगा अब डिप्लोमा आपने इसको सेलेक्ट किया सेकेंड में, यहाँ सब्जेक्ट देखिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट निकल के आते हैं। ये देखिएगा ये फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस और गाइडेंस काउंसलिंग इस प्रकार के डिप्लोमा है आपके पास में, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और देखते हैं हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके देखते जाएंगे। विद में देखते हैं विद में कौन कौन से डिप्लोमा आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे वोकल है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट है, डांस है, इससे संबंधित आपके पास में कोई डिप्लोमा है तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। विद के बाद आप चलते हैं कोविड, तो कोविड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से आते हैं, वोकल, इंस्ट्रूमेंट और डांस ही आ रहा है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे कोर्स में देखते हैं, DPED में देखते हैं और यहाँ पे फिर हम देखते हैं तो यहाँ पर DPED ही आ रहा है, ठीक है ना।
फिर हम कोर्स में देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, यदि ये डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो डिप्लोमा की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट आप इस प्रकार से यहाँ पे ग्रेजुएट आप सेलेक्ट करेंगे। अब ग्रेजुएट आपका जो भी जिस भी सब्जेक्ट में है आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए बीबीए भी आ रहा है, बी डांस भी आ रहा है, बी लाइव LI भी आ रहा है, BCA आ रहा है ना, बी म्यूजिक भी है ना, बी टेक है, BE है, BPEड भी है, BA है, BSc है, BCom है, इस प्रकार से है यहाँ पे, ठीक है ना। BSc BEd भी है, BA BEd भी है। इस प्रकार से आप यहाँ से सेलेक्ट करके जो है आप ग्रेजुएट की इंफॉर्मेशन पूरी भरेंगे, ठीक है ना। अब ग्रेजुएट में ध्यान रखिएगा, आपने ग्रेजुएट यहाँ से सेलेक्ट किया, मान लीजिए मैंने यहाँ से BSc सेलेक्ट किया। अब BSc में आप BSc कैसे की, मैथ्स बायोलॉजी बॉटनी, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। AG भी आ रहा है, मैंने यहाँ पर मैथ सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिएगा यूनिवर्सिटी, क्या यूनिवर्सिटी MP बोर्ड है क्या है, इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी का आप यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे। ये यहाँ पे मुख्य बात होती है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अदर स्टेट यूनिवर्सिटी, तो इसका ध्यान रखना है। आपको पहले यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और फिर आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, प्रोसेस सेम रहेगी। हम अब बात करते हैं PG डिप्लोमा, ठीक है ना। PG डिप्लोमा में आप देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से 1 ईयर का होता है। अब इसमें हमने यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कर दिया और सब्जेक्ट यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ रहे हैं। इससे संबंधित आपके पास में PG डिप्लोमा है तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। तो पोस्ट ग्रेजुएट अभी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट ये खुलेंगे, ठीक है ना। आपने मान लीजिए MSc सेलेक्ट किया कोर्स में, तो सब्जेक्ट में आप यहाँ पर पर्सनल सब्जेक्ट फिर सेलेक्ट करेंगे और फिर वही चीज आपको, है ना, बोर्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। आपकी मार्कशीट में सब लिखा रहता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के बाद में बीएड की। बीएड तो बिल्कुल सरल ही है, ठीक है ना। बीएड है, फिर यहाँ पे डीएड DLED है, एमएड है। अब सर्टिफिकेट, अब सर्टिफिकेट में देखते हैं कोर्स में कौन कौन से आ रहे हैं। यहाँ पे CPCT और PPTC। अब यहाँ पे CPCT का जो आप सर्टिफिकेट है उसको आप ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न है सर हमने कंप्यूटर किया है तो कंप्यूटर का डिप्लोमा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर का डिप्लोमा का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ, यदि आपने CPCT किया है और PPTC यदि आपने कंप्लीट है तो ही आप ये वाले सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं डीएड, ये स्पेशल एजुकेशन होता है। फिर यहाँ BLED होता है, फिर PGPD। इस प्रकार से यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे और फाइनली जो है आप ऐड करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे नीचे ये पूरे यहाँ पर इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐड होते हुए इस प्रकार से आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी क्वालिफिकेशन आपने ऐड किया है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे शो होगी। इसे आप लेफ्ट की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपको गोशवारा दिखेगा। आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, आप यहाँ से व्यू करके आप मार्कशीट को देख सकते हैं, ठीक है ना। अब फाइनली आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला जो स्क्रीन है इस प्रकार से यहाँ पे ओपन होगा, सक्सेस का क्वालिफिकेशन एडेड सक्सेसफुली, और आप ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया अब टेट इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ गया। अब टेट इंफॉर्मेशन में कुछ लोगों का प्रश्न आ रहा है कि सर हम प्री और मेंस, यदि प्री और मेंस का आपका रोल नंबर सेम होगा तो हो सकता है यहाँ पे एक्सेप्ट ना करे, मगर करके देख लीजिएगा, करने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो आप प्री और मेंस, आप प्री तो करेंगे ही करेंगे और मेंस यदि भी निकला है तो मेंस को भी आप ऐड करके देख लीजिए। यदि एक्सेप्ट करता है तो हमारा स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, पैनल वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 का आपने टेट दिया है तो यहाँ से पैनल सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी पहले से शो होगी और क्वालिफाइड स्कोर जो भी आपका आया है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए और टेट का जो रिजल्ट था उसकी कॉपी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे 200 KB में। इस प्रकार से ऐड टेट आप डिटेल्स पे क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पे पूरी लिस्ट शो होने लगेगी। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से यहाँ पे आएगा। आर यू श्योर पूछेगा तो यस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं सक्सेस का मैसेज आ जाएगा
और यहाँ पे आप देख रहे हैं पैनल मेरिट लिस्ट में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ये पुरानी वाली ही आपकी पैनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे शो होगी। इसके बाद में लॉग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई, आपकी प्रोफाइल अपडेट हो गई है। अब हम देख रहे हैं पूर्व से पंजीकृत जो भी अतिथि थे उनको यहाँ पर लॉग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे यहाँ पे फिर से मेन्यू में जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पे बैक होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक एरो रहेगा, एरो पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे मेन्यू बार ओपन होगा। आप व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे और व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर पूरी शो होने लगेगी, आपकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ होगी और आपने जो भी क्वालिफिकेशन ऐड किया है वो यहाँ पे होगा। यहाँ पर पैनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे शो होगी, टेट इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी, इसको आप प्रिंट कर लीजिए और प्रिंट कराने के बाद में आपको किसी भी संकुल में जाना है और आपको वेरिफिकेशन करवाना है, साथ में डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो फाइनल वहां पे आप देख रहे हैं लॉग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो लॉग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम इंतजार नहीं करेंगे, हम व्यू प्रोफाइल से इस प्रकार से हमारी प्रोफाइल को हम प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद इस प्रिंट को और डॉक्यूमेंट साथ में ले जाएंगे और किसी भी नजदीक संकुल में जाएंगे और हम अपना वेरिफिकेशन करवा लेंगे। वेरिफिकेशन करवाएंगे ऑनलाइन तभी हमारा स्कोर कार्ड जनरेट होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको प्रिंट करा के अपना वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि अतिथि शिक्षक अपनी प्रोफाइल अपडेट में क्वालिफिकेशन और टेट इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से ऐड करें। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।